नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अपन जो अलग अलग टॉपिक वाइज जो अपना क्लास लेने वाला है। जैसे आज अपन बात करेंगे मेले उत्सव, यानी पर्यटन विभाग द्वारा जो जो मेले आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि ऊंट महोत्सव, जैसे कि मरु महोत्सव, जैसे कि हाथी महोत्सव कहां पर आयोजित होता है। तो इस प्रकार से मैंने देखा है 2-3 प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां पर जो अपन वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो एक बार आज का टॉपिक रहने वाला है पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्रमुख मेले उत्सव। शुरू करते हैं आज की क्लास। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने सोच रखा है जल्दी से जल्दी अपन कंप्यूटर जीके की जो प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो अपने आज का टॉपिक है राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी जैसे जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दोनों के लिए भी जो है अति महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। आगे चलते हैं, अपन शुरू करते हैं। पहला है, यहां पर दे रखी है सारणी के रूप में मैं लेके आया हूं। जैसे यहां पर दे रखा है मेले उत्सव और यहां पर दे रखा है स्थान। अपन बात करेंगे, जैसे पहला है ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है। तो ऊंट महोत्सव याद रखना दोस्तों, ऊंट महोत्सव याद रखना बीकानेर में। अगला है मरु, तो मरु से याद रखना आपको, मरु से जैसे जैसलमेर, तो जैसलमेर में यह आयोजित होता है मेला, ठीक है, या उत्सव कह सकते हैं अपन। हाथी महोत्सव याद रखना इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। हाथी महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? जयपुर में। हाथी महोत्सव की बात आए तो आप याद रखना जयपुर में। अब मेवाड़, तो मेवाड़ से अपन को दिमाग में आता है कि भाई उदयपुर, तो मतलब मेवाड़ महोत्सव अपन कह सकते हैं कि भाई कहां पर आयोजित होता है? उदयपुर में, ठीक है। अगला है ग्रीष्म महोत्सव। अब देखो भाई, ग्रीष्म महोत्सव आपको गर्मी लगेगी, आप कहां पर जाओगे? तो माउंट आबू जाएंगे, वहां पर थोड़ा ठंडा है जो स्थान है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ग्रीष्म महोत्सव कहां पर? माउंट आबू में। ये भी अपन को याद हो गया, ठीक है। अगला है मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ का नाम आता है अपना, जोधपुर का नाम सबसे पहले आता है, तो मारवाड़ महोत्सव याद रखेंगे अपन, जोधपुर में आयोजित होता है, ठीक है भाई। अगला है शेखावटी महोत्सव, तो शेखावटी से अपन को याद है, अपने दिमाग में क्लिक होता है कि सिक्कर चूरू झुंझुनू, तो याद रखना शेखावटी महोत्सव कहां पर? सिक्कर चूरू झुंझुनू। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये आपको याद हो गया, उम्मीद करता हूं। मैं पूरे के पूरे जो एक दो आपको ट्रिक भी बताऊंगा साथ में, जो याद नहीं होंगे, लेकिन बाकी मुझे जनरली यहां पर मैं देख रहा हूं, जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, अगला है हाथी महोत्सव जयपुर में, अगला है मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, अगला है ग्रीष्म महोत्सव जैसे माउंट आबू में, अगला है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में बात कह सकते हैं अपन। शेखावटी महोत्सव की मैंने बात करी, सिक्कर चूरू झुंझुनू की। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगले जो महोत्सव कौन कौन से हैं। अगले महोत्सव आपके सामने है, यहां पर दे रखे हैं वापस वही चीज है, जैसे यहां पर मेले उत्सव और यहां पर स्थान दे रखा है। शरद महोत्सव की बात करूं तो वहां पर अपन को गर्मी लगी थी, अपन कहां पर गए थे? माउंट आबू में। अब यहां पर अपन को सर्दी लगेगी, तो सर्दी कहां पर लगेगी? ठंडा प्रदेश राजस्थान का कौन सा? तो माउंट आबू। तो अपन कह सकते हैं भाई यहां शरद महोत्सव भी माउंट आबू में आयोजित होता है। अगला है बूंदी महोत्सव, तो बूंदी महोत्सव अपने बूंदी में। ब्रज महोत्सव, ब्रज की बात करें तो ब्रज कहां पर? भरतपुर, तो ये याद रखना आप, भरतपुर में आयोजित होता है। अगला डींग महोत्सव, तो डींग है, डींग जगह कहां पर है भाई? ये भी भरतपुर में है, तो डींग कहां पर होगा? भरतपुर में। अगला है बाड़मेर बैलून महोत्सव, बाड़मेर का बैलून महोत्सव कहां पर? बाड़मेर में। अगला है जैसलमेर का पतंग महोत्सव, जैसलमेर में, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक थार महोत्सव काफी बार पूछा गया, थार महोत्सव याद रखना बाड़मेर का, थार महोत्सव बाड़मेर का। अगला है ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव आ गया, ये भी हो गया आपका भरतपुर का। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे मेले उत्सव आपके सामने रख दिया है। एक बार आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं। आपने याद किया कि भाई पहले शुरुआत में क्या? ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, अगला शेखावटी महोत्सव सिक्कर चूरू झुंझुनू। अगली बात की अपन है कि शरद महोत्सव सर्दी माउंट आबू, बूंदी महोत्सव बूंदी, ब्रज महोत्सव भरतपुर, डींग महोत्सव भरतपुर, बाड़मेर बैलून महोत्सव, जैसलमेर का पतंग महोत्सव, थार महोत्सव बाड़मेर और ब्रज महोत्सव भरतपुर। तो ये थे मेले उत्सव जो इंपॉर्टेंट थे आपके सामने रख दिए। अपन इसी प्रकार से अब अगली स्लाइड में बात करेंगे एक राजस्थान के लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और लोक नृत्य जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात मैं ट्रिक से करने वाला हूं। हर एक नृत्य की मैं अपन अलग से ट्रिक तैयार की है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अपना एक दो राजस्थान के लोक नृत्य, एक राजस्थान के अपन आभूषण पर भी ट्रिक बनाई है, वो भी मैं आपके लिए जल्दी लेने वाला हूं। एक है, तीसरा मैंने बनाया है आपके राजस्थान के वाद्य यंत्र की क्लास भी आने वाली है। तो राजस्थान जीके की आर्ट कल्चर अभी अपन ने शुरू की है। शुरुआत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करने वाला है। राजस्थान के लोक देवता, मैंने 2-3 लोक देवता करे हैं, लेकिन टोटली मैं 20 लोक देवता के बारे में चर्चा करूंगा आपके सामने। 20 लोक देवता पूरे के पूरे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बात करने वाले हैं। लोक देवियों के बारे में 15 से 15 लगभग लोक देवी है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपन राजस्थान के त्योहार के बारे में भी बात करेंगे।
तय हो और कैसे याद करें अपन, कैसे चैत्र से लेकर टोटली जो जो अपन जैसे नवरात्रा हर एक त्योहार के बारे में अपन डिटेल में ट्रिक से बात करेंगे। ठीक है, जैसे अपन KK4 कह सकते हैं, KK4 कौन सा त्योहार भाई? KK4 मतलब करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। ये इस प्रकार से मैं ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए, वो भी अपन जल्दी जल्दी लेने वाले हैं क्लास अलग अलग। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए मैंने खास सोच रखा है, दिल्ली पुलिस की 2 या 3 दिन में अपन शुरू करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज, यानी कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जीके के कुछ क्वेश्चन डेली के 25-30 क्वेश्चन और कंप्यूटर के डेली 25-30 क्वेश्चन। तो इस प्रकार की 2 सीरीज अभी शुरू करेंगे, साथ ही साथ बाद में रीजनिंग और मैथ्स के भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान पुलिस का साथ में ये चलता रहेगा चैप्टर वाइज, और दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर और इंडिया जीके की सीरीज अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना पुलिस परीक्षा के साथ अपना साथ बनाए रखने, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपना वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।